नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। हमने पहले सेक्शन 63 में समन का प्रारूप पढ़ा था। 64 में जाना था कि सर्विस समन की कैसे की जाएगी, पुलिस ऑफिसर के द्वारा की जाएगी या फिर किसी प्रोसेस सर्वर के द्वारा की जाएगी या किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के द्वारा की जाएगी। न्यायालय जिसको आदेश देगा वो सर्विस करेंगे समन की, तामील करेंगे समन की। ये भी जाना था कि समन की एक प्रति जो है उस व्यक्ति को दे दी जाती है जिसके नाम पर जो है समन होता है, और जो दूसरी प्रति होती है उस पर उसके हस्ताक्षर करवा लिए जाते हैं। और वो जब जो तामील करने वाला व्यक्ति होता है उस एक प्रति को वापस कोर्ट में भेज देता है कि इसकी तामील हो गई है या इसकी तामील नहीं हुई है। जो भी अपने कमेंट्स होता है वो लिख के भेज देता है, तो वो समन की तामील जो है उसको सर्विस जो है मानते हैं। तो सेक्शन 68 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इसमें कहा गया है कि जो सरकारी मुलाजिम होंगे, गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे, उनके ऊपर सर्विस जो है समन की कैसे की जाएगी। सेक्शन 68 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहता है कि जो लोग गवर्नमेंट की एक्टिव सर्विस में होंगे, न्यायालय ने अगर उनमें से किसी को, उस व्यक्ति को जो है समन जारी करना होगा तो वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को भेजेंगे। मतलब जो उसके जिस डिपार्टमेंट में वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय कार्यरत है, उसका जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उसको जो है समन जो है भेजा जाएगा। और जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा वो उसकी एक प्रति जो है उस व्यक्ति को दे देगा जिसके नाम पे समन होगा। दूसरी प्रति पर उसके हस्ताक्षर प्राप्त करेगा और हस्ताक्षर प्राप्त करने के बाद वो जो एक प्रति होगी उसको वापस न्यायालय में भेज दिया जाएगा कि सर्विस जो है समन की हो गई है, और ऐसे हस्ताक्षर जो है वो सर्विस की समन माना जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कर लीजिए ऑफिस में से किसी व्यक्ति को न्यायालय ने समन करके बुलाना है, तो उस ऑफिस का जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा उसको समन जारी करेंगे कि आप जो है उस व्यक्ति को न्यायालय में हाजिर होने के लिए जो है सूचित करें। जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होंगे, जो भी हेड होंगे उसके, वो उस समन को उसकी एक प्रति जो है उस ऑफिशियल को दे देंगे और दूसरी प्रति में उसके हस्ताक्षर करा के कोर्ट को वापस भेज देंगे कि इसकी सर्विस हो गई है। तो ये था सेक्शन 68 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। उसके बाद सेक्शन 69 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहता है कि जब जुरिडिक्शन से बाहर अगर सर्विस ऑफ समन करवाना है, सपोज कर लीजिए एक जो शिमला का जो मजिस्ट्रेट है, उन्होंने अगर पंजाब में कहीं पर सर्विस करानी है समन की, तो वो मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, पंजाब में जहां पर उस व्यक्ति को समन देना है वहां के जो लोकल मजिस्ट्रेट होंगे उनको समन भेज देंगे, और वहां के जो मजिस्ट्रेट होंगे वो लोकल या तो पुलिस ऑफिसर से या फिर किसी अन्य तरीके से गवर्नमेंट एम्प्लॉय से, प्रोसेस सर्विस से उसकी सर्विस करवाएंगे। और सर्विस करवाने के बाद वो जो वही प्रोसेस रहेगा, एक कॉपी दे देंगे, एक कॉपी जो है सिग्नेचर करके प्राप्त करेंगे, और वापस सिग्नेचर करके जो कॉपी आई है वो वापस शिमला वाले मजिस्ट्रेट को वापस भेज देंगे। ये प्रोसेस जैसे ही पूरा हो जाएगा तो उसमें सर्विस ऑफ समन मान ली जाएगी। तो ये था सेक्शन 68 69 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब सेक्शन 70 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन 70 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहता है कि जब आउट ऑफ जुरिडिक्शन जो है सर्विस ऑफ समन हुई होगी तो किस चीज को प्रूफ माना जाएगा कि सर्विस हो गई है या नहीं हुई है। सेक्शन का हेड है प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केसेस एंड व्हेन सर्विंग ऑफिसर नॉट प्रेजेंट। जैसे आउट ऑफ जुरिडिक्शन अगर सर्विस हुई है, सर्विस करने वाला जो ऑफिसर है वो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होगा, उसकी तो रिपोर्ट आएगी वहां से कि मैंने सर्विस कर दी है या नहीं कर दी है, तो उसके बारे में कहता है कि उसको कैसे माना जाएगा कि सर्विस ऑफ समन हो गई है। सेक्शन कहता है व्हेन समन इज सर्व्ड आउट ऑफ लोकल जुरिडिक्शन, जब लोकल जुरिडिक्शन से बाहर जो है समन जो है उसकी सर्विस हुई होगी, सर्वर इज नॉट प्रेजेंट एट द हियरिंग ऑफ द केस, और केस की जब हियरिंग हो रही होगी तो अगर प्रोसेस सर्वर या फिर जो पुलिस ऑफिसर जिसने सर्विस की है वो वहां पर उपस्थित नहीं है, तो एन एफिडेविट बिफोर अ मजिस्ट्रेट दैट समन हैज बीन सर्व्ड, तो जो रिपोर्ट होगी उस पुलिस ऑफिसर की या जो प्रोसेस सर्वर की जो रिपोर्ट होगी वो कंसीडर कर ली जाएगी कोर्ट के द्वारा कि उसकी सर्विस हो चुकी है। ये उस समय होता है जैसे किसी पुलिस ऑफिसर को या प्रोसेस सर्वर को सर्विस करने के लिए समन मिला। हमने डिस्कस किया कि जो समन है उसकी 2 कॉपीज होती हैं, तो वो एक कॉपी दे देता है उस व्यक्ति और दूसरे वाली कॉपी पर उसके जिसको समन दिया है उसके हस्ताक्षर करवाता है और नीचे अपनी रिपोर्ट लिख देता है, श्रीमान जी ये जो समन है वो इतनी तारीख को जो है सर्विस इसकी कर दी गई है, अतः जो रिपोर्ट है आपकी सेवा में प्रेषित है। तो वो जो रिपोर्ट है उसको कहता है कि वो एफिडेविट फॉर्म में, या तो उसकी एक अलग जो रिपोर्ट होगी वो या एक एफिडेविट फॉर्म में जो होगी उसको कंसीडर कर लिया जाएगा, या फिर स्टेटमेंट डीम्ड टू बी करेक्ट अबाउट डिलीवरी ऑफ कॉपी अंटिल द कंट्रेरी इज प्रूव्ड। मतलब ये मान लिया जाएगा स्टेटमेंट, अगर कोई ऐसा बयान है कि वो सर्विस हो चुकी है,
अनलेस एंड अनटिल अगर उसको कोई उसका विरोधाभास नहीं आता है, कोई कंट्रेरी उसको प्रूव नहीं करता है, तब तक उसको ये कंसीडर कर लिया जाएगा कि सर्विस हो चुकी है। उसके बाद सबसेक्शन 2 कहता है कि जो पुलिस ऑफिसर या प्रोसेस सर्वर ने जो सर्विस ऑफ समन करी, उसकी जो रिपोर्ट उसने बनाई, वो रिपोर्ट रिटर्न में देगा कि सर्विस हुई है या नहीं हुई है। वो जो डुप्लीकेट कॉपी होगी समन की, उसके साथ अटैच करके कोर्ट को भेज देगा। कैसे? समन की 2 प्रतियां हैं, एक प्रति उसने दे दी जिसके नाम पर समन इशूड है, और दूसरी वाली जो डुप्लीकेट कॉपी है उसके ऊपर उसने सिग्नेचर करा लिए कि मैंने जो है समन प्राप्त कर लिया। ठीक है, ये चीज हो गई। अब जब उसने कोर्ट को कैसे इन्फॉर्म करेगा कि सर्विस हो गई है, तो एक रिपोर्ट बनाएगा सिंपल कागज के ऊपर, या एफिडेविट इसमें लिखा गया है कि एफिडेविट फॉर्म में भी जो है कि श्रीमान जी मैं फलाना फलाना व्यक्ति जो हूं, मैं मुझे अधिकृत किया गया था इसमें समन की तामील करने के लिए, आज दिनांक कितने को मैंने जो है समन की जो तामील है वो कर दी है, उस व्यक्ति पर इसकी सर्विस हो चुकी है। तो वो जो रिपोर्ट होगी, वो जो डुप्लीकेट समन होगा उसके साथ अटैच करके कोर्ट को भेज दी जाएगी। सबसेक्शन 3 कहता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से जो सर्विस की गई है, डिजिटल समन की बात हो रही है, डिजिटल समन जो है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से सर्विस हो सकती है, वो जो सर्विस है उसको वैलिड सर्विस माना जाएगा, और जो सर्विस हुई है उसकी एक कॉपी लेके उसको अटेस्ट करके रखा जाएगा, और उस सर्विस को जो है वैलिड सर्विस मान लिया जाएगा। सेक्शन 71 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहता है कि विटनेस को जो समन दिया जाएगा बुलाने के लिए कोर्ट के द्वारा, उसके लिए कहता है कि जो रूटीन में जो कोर्ट जो है समन इशू करता है, उसके अलावा भी जो है कोर्ट जो है रूटीन के अलावा भी समन इशू कर पाएगा। कौन से तरीके से कर पाएगा? या तो जो है रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, जो नई टर्म आई है इसी बीएनएसएस में, मतलब एक कॉपी जो समन की जो रूटीन में जो है सर्विस करवाने के लिए भेजी हुई है, लेकिन साथ में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भी जो है भेजा जा सकेगा। अब जो रजिस्टर्ड पोस्ट है उसमें एड्रेस कौन सा होगा? समन जिसको करके बुलाना है उसका घर का एड्रेस, जहां पर वो रहता है उसके घर का एड्रेस जो है वो हो सकता है, या फिर जहां पर वो बिजनेस करता है, अपने कामकाज करता है, वहां का एड्रेस हो सकता है। एक नॉर्मल प्रोसेस तो जारी की ही गई है, साथ में इन एडिशन टू नॉर्मल प्रोसेस इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा भी सर्विस की जा सकती है, और रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भी जो है वो सर्विस की जा सकती है। अब जब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से और रजिस्टर्ड पोस्ट से समन भेजा गया है, तो प्रूफ क्या माना जाएगा कि सर्विस हुई है या नहीं हुई है? तो वहां कहता है कि एक्नॉलेजमेंट, रजिस्टर्ड पोस्ट से अगर भेजा गया है तो उसकी जो एक्नॉलेजमेंट है उसको सर्विस मान लिया जाएगा, या फिर अगर ऐसा डाकिये ने लिख दिया है कि प्राप्तकर्ता ने प्राप्त करने से इनकार किया, तो तब भी ये माना जाएगा कि सर्विस जो है समन की हो गई है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से सेक्शन 70 में जो कहा गया है सबसेक्शन 4 में कि सर्विस कैसे होगी, जैसे डिलीवरी हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से समन की, उसको जो है माना जाएगा कि वो सर्विस हो गई है। और कोर्ट की सेटिस्फेक्शन पर निर्भर करता है कि ये सारी चीजें देख के कि सर्विस समन के रजिस्टर्ड पोस्ट से इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से हो गई है, तो कोर्ट ऐसा मान लेगा कि सर्विस समन की हो चुकी है। तो ये थे सेक्शन समन से रिलेटेड, समन कैसे जारी होगा, उसकी सर्विस कैसे होगी, किन किन तरीकों से सर्विस होगी। तो ये समन का चैप्टर हमारा जो है इसमें आज कंप्लीट हो गया। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हो सके तो बेल आइकन दबाइएगा और शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।